नमस्ते दोस्तों, मैं सम्राट चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे चैनल इंडी वर्ल्ड एंटरटेनमेंट को। तो ये बेसिकली एक मैराथन है। पिछले 2 हफ्ते से ही मैं बांग्लादेश की मीडिया से ताबड़तोड़ जो है रिपोर्ट आता ही जा रहा है। उनकी एक तरीके से जलन भी है, बट ऊपर से अच्छा ही जो है दिखाना पड़ रहा है और इंडिया की तारीफ़ करना ही पड़ रहा है। बट जहाँ जहाँ पे उनको मौका मिला, जैसे कि कंकर्शन सब में हर्षित राणा का एंट्री, वहाँ पे जो बांग्लादेशियों की जली, वो तो आपको देख के बहुत हंसी आएगा इस वीडियो में। और साथ ही जो है इंडियन वुमेंस टीम का अंडर-19 जो टीम था वो उनका ट्रॉफी जीतना, और तो और पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि बांग्लादेश खेलने गए थे उनका पेमेंट ना देने पाना और पाकिस्तानियों का क्या रिएक्शन था। अब इंडिया को जो है पैसे की खास कर मतलब कुछ पड़ी नहीं है, खास करके बांग्लादेश भिखारियों से क्या पैसे लेना है। तो इंडिया तो उतना जो है बांग्लादेश इंडिया के साथ जब ये करता है तो इंडिया उतना ध्यान नहीं देता है, लेकिन पाकिस्तान जिनके खाने के लाले पड़े हैं, जो खुद भिखारी है, उनका तो अगर आप एक पैसा भी मारोगे तो फिर वही हुआ जैसे कि बांग्लादेशिया पाकिस्तान में जाते हैं तो मार पड़ती है। तो इसीलिए मार पड़ती है, बेचारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को पे नहीं कर पाए, धांधली हुआ, जो भी हुआ, पैसे दिया नहीं। तो इसके बारे में भी तो ओवरऑल पिछले 2 हफ्ते से जो भी बांग्लादेश की क्रिकेटिंग जो फेलियर है और इंडिया की विनिंग से उनको जो मिर्ची लगी है, तो उसके बारे में ये वीडियो एक मैराथन है बेसिकली। तो हर चीज़, हर टॉपिक आपको इस वीडियो में पिछले 2 हफ्ते से जो भी हो रहा है इंडियन क्रिकेट में, बांग्लादेशी क्रिकेट में, दोनों का जो है पूरा समरी और मैराथन आपको इस वीडियो में मिलेगा और कमेंट सेक्शन में भी काफ़ी मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप में से किसी को इंडी वर्ल्ड समेत मेरे सारे दूसरे चैनल्स का पार्टनर बनना है तो मुझे कांटेक्ट कीजिए इस नंबर पे। और साथ ही अगर आपको रशियन लैंग्वेज सीखना है तो मैं रशियन क्लासेस देता हूं, तो आप मेरे क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस ज्वाइन करने के लिए भी इसी नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। रोहित शर्मा का फॉर्म इतना खराब था कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के आखिरी मैच में कप्तान होने के बावजूद उन्होंने खुद को प्लेइंग 11 में नहीं रखा। रोहित शर्मा ने बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की 4 पारियों में 42 रन बनाए। रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में 91 रन बनाए। रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों की 5 पारियों में 31 रन बनाए। इस बात पर हंगामा मच गया और चर्चा शुरू हो गई कि क्या रोहित शर्मा को वास्तव में रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। हालांकि रोहित शर्मा ने पिछले 1 साल में ज्यादातर टी20 या टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन उन्होंने 1 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में 131 रनों की पारी में शतक बनाया था। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में उनका आखिरी शतक विश्व कप मैच में अफगानिस्तान के खिलाफ था। पिछले साल टी20 विश्व कप जीतने के बाद रोहित शर्मा आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे। स्थिति ऐसा हो गया है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा वास्तव में रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, लेकिन रणजी ट्रॉफी में खेलने से ज्यादा फायदा नहीं हुआ। उन्होंने जम्मू कश्मीर के खिलाफ पहली पारी में 3 रन बनाए, उन्होंने दूसरी पारी में 28 रन बनाए। फिर इंग्लैंड के खिलाफ चल रही वनडे सीरीज के पहले मैच में वह 2 रन पर आउट हो गए। हर कोई रोहित शर्मा के बारे में चिंतित था, लेकिन आखिरकार रोहित शर्मा वापस आ गए और यह एक शानदार शतक था, उनके करियर का 49वां शतक। उन्होंने 90 गेंदों पर 119 रन की पारी खेलकर अपना 49वां शतक और 32वां वनडे शतक बनाया। उन्होंने 12 चौके और 7 छक्के लगाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड ने 304 रन बनाए और ये रन तब आसान हो गया जब रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दी। पारी की शुरुआती साझेदारी 136 रन की रही और शुभमन गिल ने 60 रन की पारी खेली। इस मैच में जायसवाल की जगह शुभमन गिल ने पारी की शुरुआत की, उन्होंने 60 रन बनाए। हालांकि विराट कोहली अभी तक असल में रन पर वापसी नहीं कर पाए हैं। विराट कोहली 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर आउट हो गए। रोहित शर्मा की तरह वो भी पिछले कुछ समय से रनों के सूखे या रनों की तलाश में हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके शतक के बाद से ऐसी कई पारियां रही हैं जिनमें विराट कोहली ने बड़े रन नहीं बनाए हैं। अभी एक और वनडे मैच बाकी है, देखते हैं कि विराट कोहली उस वनडे मैच में वापसी करते हैं या नहीं। हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भारत के लिए ये राहत की बात जरूर है कि कप्तान रोहित शर्मा फॉर्म में लौट आए हैं या फिर रन बनाने लगे हैं। और टी20 सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड ने एक मैच हाथ में रहते वनडे सीरीज भी गंवा दी। हालांकि उनकी तैयारी स्पेशली चैंपियंस ट्रॉफी के लिए थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 300 से अधिक रन बनाए, जहां फील्ड सॉल्ट ने 26 रन बनाए, बेन डकेट ने 65 रन बनाए
जो रूट ने 69 रन बनाए और अच्छी शुरुआत के बाद इंग्लैंड ने बीच में ही अपनी बढ़त खो दी। ऐसा लग रहा है कि टी20 हो या वनडे, एक ही बात हो रही है। इंग्लैंड की टीम उस घटना से उबर नहीं पा रही है। वरुण चक्रवर्ती ने 10 ओवर गेंदबाजी की और 54 रन देकर एक विकेट लिया। हालांकि रविंद्र जडेजा एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। उन्होंने हमेशा की तरह 10 ओवर गेंदबाजी की और 35 रन देकर 3 विकेट लिए। लेकिन मैच निश्चित रूप से रोहित शर्मा का है, इतना तो कहा ही जा सकता है। And thanks for watching. Bangladesh media reaction on India versus England first ODI. विराट कोहली इंजरीर का विराट कोहली चोट के कारण सीरीज का पहला वनडे मैच नहीं खेल पाए थे। एडवांटेज इंग्लैंड, लेकिन इंग्लैंड को इसका लाभ उठाना चाहिए था। इंग्लैंड को वास्तव में क्या हो गया? की হয়েছে वे टी20 सीरीज में भारत के सामने टिक नहीं सके और वनडे सीरीज की शुरुआत भी खराब रही है। अंत में स्कोर कार्ड बताएगा कि भारत 4 विकेट से जीता। ये स्कोर कार्ड आपको कंफ्यूज कर सकता है, ये सोच के कि हो सकता है मैच बहुत ही एक्साइटिंग था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। কিসের জমজমাট 68 বল হাতে রেখে ভারত জিতে গিয়েছে সেটাও শেষ भारत ने 68 गेंदें हाथ में रख के जीत हासिल कर ली। चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारियों के लास्ट फेज में आकर भारत की ये जीत और भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ श्रृंखला का पहला मैच जीतकर अपनी तैयारियों की अच्छी शुरुआत की है। ট্রফির প্রিপারেশনের লাস্ট ফেজে এসে তারা ये भारत के लिए आसान जीत है और इंग्लैंड के लिए एक और असहाय आत्मसमर्पण है। ভারতের এই যে একটা সহজ জয় आप इस मैच में कौन सिचुएशन को टर्निंग पॉइंट कहेंगे? সমর্পণ সেইখানটাতে আপনি টার্নিং পয়েন্ট কোনটাকে বলবেন? দেখুন ভারত देखिए, भारत को यहाँ 249 रन बनाने थे। কে 248 রানে তারা उन्होंने इंग्लैंड को 248 रनों पर रोक दिया और ऐसा करने में मुझे नहीं लगता कि उन्हें ज्यादा परेशानी हुई। ওই যে একটা আফসোস उनकी शुरुआत कमजोर रही। यशस्वी जायसवाल अपने पहले वनडे मैच में 15 रन बनाकर आउट हो गए। শুরুতে হ্যাঁ শুরুটা তাদের নড়বড়ে হয়েছিল যশস্বী জয়সওয়াল रोहित शर्मा भी 2 रन बनाकर आउट हो गए। তাহলেন রোহিত শর্মা भारत के 2 विकेट 19 रन पर गिर गए। উইকেটে ভারতের পড়ে গেল लेकिन क्या इंग्लैंड भारत को हिला पाने में सफल रहा? नहीं, দিতে পেরেছে মোট क्योंकि तब तीसरे विकेट के लिए शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच 94 रनों की साझेदारी ने भारत को ऑन ट्रैक रखा था। 90 রানের জুট लक्ष्य पहले ही 250 रन का है और वह भी बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट पर। এমনকি 19 रन पर 2 विकेट गंवाने के बाद भारत ने 94 रन की साझेदारी करके जीत की ओर बड़ा कदम बढ़ाया। श्रेयस अय्यर ने 30 गेंदों पर 50 रन बनाए। 30 বলে 50 করেছেন শ্রেয়াস আয়ার वो 36 गेंदों पर 59 रन बनाकर आउट हो गए। लेकिन इसके बाद फिर शुभमन गिल और अक्षर पटेल के बीच 108 रनों की साझेदारी हुई। হয়ে গেল 108 यदि आप आज के मैच के पर्सपेक्टिव पर विचार करें तो ये भारत का मास्टर स्ट्रोक है। কনটেক্সট যদি अक्षर पटेल को बल्लेबाजी क्रम में ऊपर भेजा गया है। উপর দিকে তুলে बेशक पटेल बल्लेबाजी कर सकते हैं, খুব ভালো ব্যাটিং वह बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं और अतीत में उन्हें ऐसी ऊंचाइयों तक ले जाने का इतिहास रहा है। इस मैच के संदर्भ में ये वास्तव में बहुत अच्छी तरह से काम किया। খুব ভালোভাবে কাজ परिणाम स्वरूप उन्होंने एक साझेदारी बनाई और उस साझेदारी में वे उस सिचुएशन पर पहुंच गए जहां उन्हें जीत के लिए केवल 28 रन चाहिए थे और उनके हाथ में 7 विकेट थे। 7 উইকেট अक्षर पटेल के अर्धशतक के तुरंत बाद वो 47 गेंदों पर 52 रन बनाकर आउट हो गए। নিয়ে আউট হয়ে গেলেন मुझे लगता है कि शुभमन गिल भी उस समय थोड़ा कंफ्यूज थे। अक्षर पटेल के आउट होने से अब भारत की जीत पर कोई संदेह नहीं था, পটেল আউট হচ্ছেন क्योंकि भारत को जीतने के लिए और 28 रन चाहिए था। কেননা তাদের আর लेकिन शुभमन खुद ही तब 81 रन पर था, जिसका मतलब था कि उन्हें शतक तक पहुंचने के लिए 19 रन और चाहिए थे। আর 19 রান शुभमन इन 28 रनों में से अपना 19 रन आसानी से बना सकते थे, ও ওইখানটাতে लेकिन उस समय के एल राहुल आउट हो गए और शुभमन गिल भी कंफ्यूजन में थे। যে কনফিউজ वास्तव में जब शुभमन शतक से 13 रन दूर थे, टीम जीत से 14 रन दूर थी, तब वो आउट हो गए। থেকে अगर वो रुक जाते तो शतक हासिल हो जाता। সেঞ্চুরিটা হয়ে যেত Bangladesh media reaction on contract money payment related issue in Bangladesh Premier League. স্বাগত খেলা যোগে আপনাদের সাথে खिलाजोग में आप लोगों का स्वागत है। मैं फहीम रहमान। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से बीसीबी के पास एक फोन आया, जिसकी खबर स्पोर्ट्स एडवाइजर के माध्यम से खुद चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस तक पहुंची। इसमें क्या संदेश था? स्पोर्ट्स एडवाइजर आसिफ महमूद का बीसीबी में आगमन सिर्फ किसी साधारण कारण से नहीं हुआ है। इसके पीछे कई जुड़ी हुई घटनाएं हैं। हमारी टीम ने इसका पता लगाने की कोशिश की।
অনেক বিব্রতকর। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कई शर्मनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा है। बीसीबी के पास पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से फोन आया। देश की इज्जत बाहरी दुनिया की नजरों में खराब हो जाने से पहले स्पोर्ट्स एडवाइजर की गतिविधियां शुरू हो गई हैं। चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस 7 फरवरी को होने वाले बीपीएल फाइनल में नहीं आ रहे हैं। आसिफ महमूद का बीसीबी दौरा कोई साधारण घटना नहीं है, इसके पीछे कई घटनाएं हैं। हमारी टीम आज इसे सबके सामने खुलासा करेगी। সবার সামনে আজ তুলে ধরবে। स्पोर्ट्स एडवाइजर चैलेंज कप फाइनल के दौरान मैदान पर आए और मालदीव और बांग्लादेश के बीच मैच भी देखा। बीपीएल के 42 मैच समाप्त हो चुके हैं, लेकिन वो देश में फ्रेंचाइजी क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट में एक बार के लिए भी नहीं आया। दर्शकों, क्या इसे सवाल नहीं उठता है? অবশেষে যখন पर जब स्पोर्ट्स एडवाइजर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड हेडक्वार्टर पर आए, वो बांग्लादेश को सम्मान की बड़ी हानि से बचाने के उद्देश्य से आया था। स्पोर्ट्स एडवाइजर की बीसीबी में आगमन दुर्बार राजशाही के मैनेजिंग डायरेक्टर कई बीसीबी अधिकारियों के लिए परेशानी का प्रमुख कारण थे। कई पाकिस्तानी क्रिकेटर बीपीएल में खेलने के लिए बांग्लादेश आए हैं, जिनमें से अधिकांश को अभी तक उनका कॉन्ट्रैक्ट मनी नहीं मिला है। ভাগী চুক্তি মাফিক অর্থ বুঝে পাননি এখনো। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीबी से इस मुद्दे को शीघ्र सुलझाने का आग्रह किया है और बांग्लादेश में पाकिस्तानी एम्बेसडर इस पर काम कर रहे हैं। ये खबर बीसीबी और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स के माध्यम से चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के कार्यालय तक पहुंची। चिंतित आसिफ महमूद खेल देखने नहीं बल्कि देश के सम्मान की रक्षा करने बीसीबी में आए थे। उन्होंने बीसीबी अधिकारियों के साथ इस विषय को लेकर इमरजेंसी डिस्कशन किया। বিসিবি কর্তাদের সঙ্গে 2 फ्रेंचाइज मालिकों को प्रेसिडेंट बॉक्स के बगल वाले कमरे में आयोजित बैठक में बुलाया गया था। মালিককে बीपीएल से देश का सम्मान जो जाने वाला था वो गया। स्पोर्ट्स एडवाइजर ने ये सुनिश्चित करने का ध्यान रखा है कि खेल के बाकी हिस्सों की रेप्यूटेशन धूमिल न हो। स्पोर्ट्स एडवाइजर शफीकुर रहमान से बेहद नाराज हैं। उन्होंने पुष्टि की है कि कोई भी बैंक उनकी मदद करेगा, ছেন जिसका अर्थ है कि सरकार भी ये सुनिश्चित करने में सक्रिय होगी कि कोई भी बैंक शफीकुर रहमान की मदद करे। मैंने आज राजशाही के मालिक से सीधे बात की और उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वे भुगतान कर देंगे और हमने अपनी ओर से कहा है कि यदि वो ऐसा करने में असफल रहते हैं या ऐसा नहीं करते हैं तो हम आगे बातचीत में शामिल नहीं होंगे। हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। কথা বলার মধ্যে থাকবো না, আমরা আইনি ব্যবস্থা নেব। बीसीबी के एक जिम्मेदार निदेशक ने हमारी टीम को इन सभी घटनाओं की पुष्टि की। इतना ही नहीं, पेरिस ओलंपिक का आइडिया देने वाले, बीपीएल को कलरफुल बनाने का आइडिया देने वाले, बीपीएल थीम सॉन्ग की पंक्तियां लिखने वाले और यूथ फेस्टिवल में इतिहास के सर्वश्रेष्ठ बीपीएल के आयोजन के लिए पूरी टीम रखने वाले चीफ एडवाइजर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस को आना था, लेकिन विभिन्न घोटाले उनके कानों तक पहुंच गए। वो 7 फरवरी को होने वाले फाइनल में नहीं आ रहे हैं। अंतरिम सरकार का सपना था कि नए बांग्लादेश में इतिहास की सर्वश्रेष्ठ बीपीएल व्यवस्था हो। यूनुस बांग्लादेश क्रिकेट क्रेजी नेशन को एक शानदार टूर्नामेंट गिफ्ट देना चाहते थे, लेकिन क्या फ्रेंचाइजी मालिक और बीसीबी उस योजना को धूमिल करने की जिम्मेदारी से बच सकते हैं? বিসিবি এড়াতে পারবে কি? মেহেদী নাইম 71। Bangladesh media reaction on India versus South Africa Under-19 Women's World Cup। Under-19 महिला T20 वर्ल्ड कप में दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट से हराकर भारत चैंपियन बन गया। 83 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए निक्की प्रसाद की टीम ने त्रिशा और सानिका की बल्लेबाजी की बदौलत आसानी से जीत हासिल कर ली। दक्षिण अफ्रीका ने बयूएमास ओवल में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारतीय गेंदबाजों के आक्रमण के कारण कोई भी दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज विकेट पर टिक नहीं सका। 3 बल्लेबाज दोहरे अंक तक पहुंचे, जिसमें 23 रन का सर्वोच्च स्कोर मीके के बल्ले से आया। रेगुलर इंटरवल पर विकेट गंवाने के बाद प्रोटियाज टीम सिर्फ 82 रन पर सिमट गई। गंगादी त्रिशा ने 3 विकेट लिए। भारत की बल्लेबाजी के शुरुआत में भारतीय बल्लेबाज जी कमलिनी का विकेट खो दिया। कमलिनी ने 8 रन बनाए। अगली कहानी त्रिशा और सानिका के बारे में है। भारत ने 2 बल्लेबाजों की बल्लेबाजी के दम पर 52 गेंद शेष रहते जीत हासिल कर ली। त्रिशा 33 गेंदों पर 44 रन और सोनिका 22 गेंदों पर 26 रन बनाकर नाबाद रहीं।
Bangladesh media reaction on Harshit Rana like-for-like replacement issue against Shivam Dube versus England T20 series. शिवम दुबेर लाइक फॉर शिवम दुबे हर्षित राणा के लिए कैसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट बन गए? क्या कोई मुझे इसे थोड़ा समझा सकते हैं? शिवम दुबे एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर हैं जो मीडियम स्पीड की गेंदबाजी भी करते हैं, जबकि हर्षित राणा एक तेज गेंदबाज हैं। इस रिप्लेसमेंट को कैसे लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट कहा जाता है? इंडिया क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि भारत शिवम दुबे के स्थान पर हर्षित राणा को कंकशन सब्स्टिट्यूट के रूप में खेलाया था, इसलिए भारत ये मैच जीत पाया? और क्या उस कंकशन सब, सस्पेक्टेड कंकशन सब, कंट्रोवर्शियल कंकशन सब, जिसे आप आईपीएल के हिसाब से इम्पैक्ट सब भी कह सकते हैं, ये कंकशन सब ये मैच जीतने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्या आप इसे एक टर्निंग पॉइंट नहीं कहेंगे? Was that actually within the rules? देखिए, शिवम दुबे की पारी के बारे में मेरे दो सिंपल क्वेश्चन हैं। शिवम दुबे पारी के आखिरी ओवर में बल्लेबाजी कर रहे थे और जेमी ओवरटन की 5वीं गेंद पर पुल करने गए। सिंपल दुईटा प्रश्न गेंद उनके हेलमेट पर लगी क्योंकि गेंद शॉर्ट पिच थी। फिजियोथेरेपिस्ट को मैदान पर बुलाना पड़ा। ठीक है, यहां से मेरे दो सवाल हैं। उनके स्थान पर आए हर्षित राणा ने अपने पहले मैच में ही इम्पैक्ट डाला। राणा ने 4 ओवर में 33 रन देकर 3 विकेट लिए और यहीं से मैच का सिचुएशन पूरी तरह बदल गया। भारत ने वास्तव में वो मैच जीत लिया, ये क्लियर है। मुझे नहीं लगता कि ये कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट है। सिंपल दुईटा একটা তো আমি বললাম शिवम दुबे और हर्षित राणा की प्लेइंग रोल टीम में एक जैसी नहीं है। सवाल मेरे पास दो हैं। शिवम दुबे को 5वीं गेंद पर चोट लगी, फिर उन्होंने एक और गेंद खेली। यदि वो पारी की अंतिम गेंद खेलने में सक्षम थे, तो फिर अगली गेंदबाजी पारी के दौरान उन्हें कंकशन सब की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? ठीक है, मैं समझता हूं कि कभी कभी कंकशन सब बाद में अलाइन होता है। ऐसा नहीं है कि कंकशन सब एज इमीडिएट इफेक्ट के हिसाब से साथ साथ लेना होगा। इस बार मेरा दूसरा सवाल है, मान लीजिए भारत ने पहले गेंदबाजी की, भारत ने पहले बल्लेबाजी नहीं की है, भारत ने पहले गेंदबाजी की और उस समय शिवम दुबे को किसी कारणवश इस तरह का चोट लगा, उसे एक कंकशन सब की जरूरत है। अगर भारत दूसरी पारी में बल्लेबाजी करता, तो क्या भारत हर्षित राणा को कंकशन सब के रूप में मैदान पर उतारता? कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई भी अवसर नहीं है। तब भारत निश्चित रूप से शिवम दुबे के स्थान पर एक प्रॉपर बैट्समैन को मैदान में उतारता। मेरे लिए भाई ये किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है कि शिवम दुबे के स्थान पर हर्षित राणा को चोट के कारण शामिल किया गया है। ये एक लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है और न ही हो सकता है। মানে এইটা আমি বলছি না इसका मतलब ये है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं भारत द्वारा जीते गए मैच या जीती गई श्रृंखला का क्रेडिट छीन रहा हूं। नो वे। 2019 के बाद इंडिया होम ग्राउंड पर T20 सीरीज में अपराजित रही है। पिछली 17 सीरीज, इसको लेकर 17 सीरीज ये कंफर्म हो गई कि इंडिया सीरीज खोए नहीं थे। इस सीरीज के चौथे मैच में ये निश्चित हो गया कि उन्होंने सीरीज 3-1 के अंतर से जीत ली है। उन्होंने पहले 2 मैच जीते, तीसरा मैच हार गए। उन्होंने ये मैच फिर जीतकर सीरीज 3-1 से जीत ली है। परिणाम स्वरूप अब यदि वे अंतिम मैच भी हार जाते हैं, तो भी वे सीरीज जीत लेंगे। লাইক রিপ্লেসমেন্ট इसलिए मैं उन लोगों पर सवाल नहीं उठा रहा हूं जिन्होंने 6 साल में 17 सीरीज में से होम ग्राउंड पर कोई T20 सीरीज नहीं हारी है। लेकिन मैं निश्चित रूप से उस कंकशन सब पर सवाल उठा रहा हूं। ये कोई लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट नहीं है। अगर आपको मेरे द्वारा पूछे गए 2 सवालों के उत्तर मिल जाएं, तो आप वास्तव में बात समझ जाएंगे। ওইটাই টার্নিং পয়েন্ট। Bangladesh media reaction on Abhishek Sharma batting versus England T20 series. অভিষেক শর্মা अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी कितना हॉरिबल, कितना एक्सप्लोसिव, कितना डिस्ट्रॉयबल और कितना सुंदर है। अभिषेक शर्मा ने अकेले 135 रन बनाए और मिस्टर एक्स्ट्रा सहित इंग्लैंड के 11 बल्लेबाजों ने मिलकर सिर्फ 97 रन बनाए। अरे, इंग्लैंड अभिषेक शर्मा से 38 रन से हार गया। और मैच के परिणाम के बारे में आप और क्या कह सकते हैं? 38 রানে मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 5 मैचों की T20 सीरीज का ये आखिरी मैच वास्तव में एक बेमतलब मैच था, क्योंकि भारत पहले ही सीरीज जीत चुका है। लेकिन इसकी कंफर्म होने के बाद भी उन्होंने पिछले मैच में इंग्लैंड को उतनी छूट नहीं दी। इंग्लैंड T20 फॉर्मेट के साथ आगे बढ़ना चाहता था। भले ही वे रिकॉर्ड 150 रनों से हार गए, लेकिन इससे उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इस मैच में भारत ने इंग्लैंड को 150 रनों से हराकर सीरीज 4-1 के अंतर से जीत ली।
এই যে ম্যাচ अगर आपको वहां टर्निंग पॉइंट तलाशना हो तो अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी के अलावा और क्या मिलेगा? ব্যবধানে अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी पूरी पारी और पूरे मैच का मुख्य आकर्षण रही। देखिए, स्थिति इससे भी ज्यादा खराब हो सकती थी। मैं इंग्लैंड टीम की पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं। पहले बल्लेबाजी करते हुए 247 रन बनाने वाला भारत आसानी से 300 रन बना सकता था। भारत सचमुच 300 रन बना सकता था। ভারত भाई, 10 ओवर की समाप्ति पर भारत का स्कोर 2 विकेट पर 143 रन था। अभिषेक शर्मा का स्कोर 36 गेंदों पर 99 रन था। तो अगर अभिषेक शर्मा ने अगले 10 ओवरों में 36 गेंदें खेली तो शतक क्यों नहीं? दोहरा शतक भी असंभव नहीं था। ठीक है, मैंने उसे छोड़ दिया। बल्लेबाजों को आउट होने में केवल एक गेंद लगती है, लेकिन अगर भारत अगले 10 ओवरों में भी उसी गति से बल्लेबाजी करता जैसे उसने पहले 10 ओवरों में किया था तो 300 रन बनाना बिल्कुल भी असंभव नहीं था। इंग्लैंड के लिए यह बड़ी बात है कि इंग्लैंड भारत को 250 के अंदर ही रोक पाने में कामयाब रहा। देखिए, जब भारत ने बल्लेबाजी शुरू की तो पहले ओवर में संजू सैमसन ने एक बहुत तेज गेंद पर पुल किया और उन्होंने जोफ्रा आर्चर को छक्का मारा। उन्होंने उस ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर फिर से 4 छक्के लगाए, लेकिन अगले ओवर में संजू सैमसन आउट हो गए। ये सीरीज उनके लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। उन्होंने 5 मैचों में केवल 51 रन बनाए। इस सीरीज में भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव का प्रदर्शन और भी खराब रहा है। 5 में उन्होंने 5 मैचों में केवल 28 रन बनाए। রান তাদের वो इस मैच में भी असफल रहे, তার সিরিজে लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? 5 मैच भारत ने 4-1 के अंतर से जीत हासिल की और आज के मैच में अभिषेक शर्मा ने जो किया, उसके बाद इन बातों पर चर्चा करने का समय कहां है? संजू सैमसन के आउट होने के बाद अगले ही ओवर से अभिषेक ने अपनी बल्लेबाजी की शुरुआत की और उस ओवर में उन्होंने जोफ्रा आर्चर को 2 छक्के और 1 चौका लगाए। থেকে অভিষেক अगले ओवर में उन्होंने मार्क वुड को 2 चौके और 1 छक्का लगाया। अगले ओवर में उन्होंने ओवरटन को 2 छक्के लगाए। 4 মারলেন নেক্সট 7वें ओवर में आदिल रशीद गेंदबाजी के लिए आए। মারলেন নেক্সট उन्होंने राशिद को 2 छक्के मारे। ছক্কা মারলেন 8वें ओवर में लियाम लिविंगस्टोन गेंदबाजी करने आए। 8 ওভারে বোলিং उन्होंने 2 छक्के लगाए, जिसका मतलब था कि उन्होंने किसी को कोई छूट नहीं दी। তিনি দেননি। तो सबसे पहले शान 9763 ने लिखा है कि 20 तारीख को बांग्लादेशियों के आंख नाक हर जगह से पद्दा नदी की तरह बस पानी ही बहता रहेगा। उसके बाद उमिक 591 ने कमेंट किया कि नमन भाई, आप इंडियन क्रिकेट के बारे में इतनी पॉजिटिवली क्यों बात कर रहे हैं? अगर टेररिस्ट यूनुस को पता चल गया तो आपका जेल जाना पक्का है, तो ध्यान से बी केयरफुल। उसके बाद कृष्णो पौधो नौशकर ने कमेंट किया कि बांग्लादेश तो अभी से रोना धोना शुरू कर दिया है। उसके बाद उत्पल बोराई ने कमेंट किया कि दद्दू, कैसा लगा आपको इंडिया का गेम? उसके बाद बीदुल हॉक ने कमेंट किया कि 3rd मैच में अगर इंडिया पहले बैटिंग करने के लिए उतरता है तो बांग्लादेश के खिलाफ जो लास्ट T20 में हुआ था, इंग्लैंड का भी वही हालत होगा। इंडिया 400 प्लस करने की प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा होगा। उसके बाद रंबा हुदूर राम ने कमेंट किया कि बांग्लादेश दिलो जान से चाहता है कि इंडिया हार जाए ताकि वो लाइफ में थोड़ा तो मजा ले सके, लेकिन समस्या यह है कि हर दिन कोई ना कोई इंडियन क्रिकेट प्लेयर डोर को संभाल ही लेता है और मैच जिता ही देता है। हे बांग्लादेशियों की बोलती बंद हो गई। उसके बाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ने कमेंट किया कि रोहित है हिटमैन और बांग्लादेशी रिपोर्टर्स है हेटमैन। उसके बाद नेवर माइंड ने कमेंट किया कि भारत की इतनी प्रशंसा देखिए, यूनुस के चेले आपके घर के बाहर ही खड़े होंगे और आप पे हमला करने के लिए किसी भी टाइम रेडी होंगे। उसके बाद उमर फारूक ने कमेंट किया कि भारत चैंपियंस ट्रॉफी जीते, ये मैं प्रार्थना करता हूं, क्योंकि ये विराट कोहली की आखिरी मैच हो सकता है। वैसे ये कहना मुश्किल है कि विराट इस ऑनगोइंग सीरीज में इंडिया के लिए खेल रहे हैं या फिर उनके टू बी होम टीम इंग्लैंड के लिए खेल रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन बाद इंग्लैंड ही उनका होम टाउन होने वाला है। मेरे पिछले वीडियो में मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग सोच रहे हैं कि यूएसए से जो इंडियन इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट किया गया, मैं उनकी तरफदारी कर रहा हूं, जबकि ऐसा कुछ वीडियो में था भी नहीं। क्या मैंने उस वीडियो में एक बार भी कहा कि इन इमिग्रेंट्स को राजा की तरह ट्रीट करना चाहिए? मैंने बस उस वीडियो में इतना कहा था कि जिस तरीके से अमेरिका ने इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को ट्रीट किया, ठीक उसी तरह इंडिया को भी अमेरिकन्स जो कि इंडिया में इलीगली रिसाइड कर रहे हैं, उनके साथ भी बिल्कुल वही ट्रीटमेंट होना चाहिए था। अब रही बात इंडियन इमिग्रेंट्स की जिनको डिपोर्ट किया गया यूएसए से, तो लास्ट वीडियो में ये तो मेरे दिमाग में था, बट मैंने उसको अलग से रिकॉर्डिंग नहीं किया था।
लेकिन इस वीडियो में मैं खुल के बताता हूं कि मैं उनके बारे में क्या सोचता हूं। तो मैंने सुना कि इनमें से कोई कोई जो है जिन्होंने यूएसए में रहने के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च किया है, उतना पैसा ही अगर आपके पास है तो आप लिटरली इंडिया में राजा की तरह जी सकते हैं। आपको काम करने की जरूरत ही क्या है। इंडिया में आपको ऐसे बहुत सारे जगह मिल जाएंगे जहां पे यूएसए से बहुत ज्यादा क्लीन और पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपको मिल जाएगा। जिन वीडियोस में ये कहा गया था कि विराट कोहली ने लंदन शिफ्ट करने का डिसाइड किया है, तो बहुत सारे इंडियंस मैं देख रहा हूं कि डिफेंड कर रहे हैं और कमेंट्स कर रहे हैं वहां पे कि ठीक ही तो है, इंडिया में कौन रहेगा, इतना पोल्यूशन है इंडिया में। तो एक बार आप सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, इनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स और कितनी क्लीनलीनेस है वो जरा चेक कर लीजिएगा। आसाम के कुछ मॉडर्न सिटी को अगर मैं छोड़ दूं लाइक गुवाहाटी एंड तेजपुर, तो इनके अलावा लगभग ओवरऑल नॉर्थ ईस्ट रीजन में ही सिर्फ पोल्यूशन लेस ही नहीं है, बल्कि मैं तो कहूंगा कि बहुत ज्यादा खूबसूरत भी है। आप अरुणाचल की जीरो वैली देखिए, बॉमडीला देखिए, तवांग देखिए, ऐसे कितने ही जगह है इंडिया में जहां पे पोल्यूशन तो है ही नहीं, बल्कि जो सीनिक ब्यूटी है वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है। तो क्या विराट कोहली ऐसे जगह में सेटल नहीं हो सकते? नॉर्थ ईस्ट में एक से एक एथलेटिक स्पोर्ट्समैन है, ओलंपिक्स में भी जो है वो बहुत अच्छा करते हैं। तो विराट कोहली चाहते तो उधर क्रिकेट एकेडमी खोल के उधर के टैलेंट्स के जो है बढ़ावा दे सकते थे, लेकिन नहीं, इंडियंस को गोरों के तलवे चाटने का कुछ अलग ही मजा आता है। अभी भी कुछ लोग शायद ये वीडियो जो इस टाइम देख रहे हैं, या फिर मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स में से भी मैंने देखा है कि जब बात हुई थी उनसे, तो वो यूएसए जाने के लिए लिटरली उतना ही पैसा 1 करोड़ खर्च करने के लिए रेडी थे। तो अभी भी जो ये वीडियो देख रहे हैं और ये जो लोग यूएसए में एजुकेशन हो या फिर वहां पे जॉब करने के लिए हो, 1 से 1.5 करोड़ जो खर्च करने के लिए रेडी है, सोच रहे होंगे जो इतना पैसा अगर आपके पास है, तो मैं तो कहूंगा आप उसे बैंक या फिर म्यूचुअल फंड में डिपॉजिट करके उसके इंटरेस्ट से ही जो है इंडिया के पहाड़ों में, बीचेस में मजे से लाइफ कटाइए। या फिर अगर आपको वो इन्वेस्ट करके बिजनेस बनाना है तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, मैं आपको कई बेस्ट आइडिया दे सकता हूं जहां पे इंडिया में आप एक बहुत ही फुलफिलिंग और काफी बेटर लाइफ जिएंगे गोरों की गुलामी करने से। एटलीस्ट 1 से 1.5 करोड़ खर्च करके गोरों की गुलामी करने तो मत जाओ। हमारे देश में वेले लोगों की कोई कमी नहीं है, या फिर स्टार्स को अननेसेसरीली जो सर पे चढ़ाते हैं उनकी भी कोई कमी नहीं है। ये भी एक रीजन होता है कि ये जो स्टार्स है ना, ये लोग जब उनकी औकात से ज्यादा मिल जाता है, ये लोग तंग आ जाते हैं कि ये कहीं पे भी जाते हैं, फैंस उनका पीछा करते हैं। तो इतना लायक भी मत करो कि चलो उनके टैलेंट को अप्रिशिएट करना सही बात है, बट उनको जो आप पीछा करते हो, बाद में वही चीज को वो तुम्हारे अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट यूज करते कि इंडिया में हम रहते हैं तो हमारा इतना हर जगह पे फैन लोग फॉलो करते हैं, तो इन लोगों को ज्यादा मिल जाने से भी वो हानिकारक हो सकता है। तो वही मैं देख रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया में इतना घटिया परफॉर्मेंस के बाद भी रणजी ट्रॉफी में जब विराट कोहली खेलने गए तो उनको देखने के लिए लाखों करोड़ों लोग अपना कीमती वक्त और पैसा खर्च करके वहां पे पहुंच गए। पर मेरे दिल में ऐसे किसी व्यक्ति के लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं है जिन्होंने इंडिया से ही अपना फैंडम कमाया, इंडिया से ही पैसा कमाए, लेकिन जैसे ही मतलब पूरा हुआ तो इंग्लैंड जाके सेटल होने की बात कर रहे हैं। वो भी एक ऐसा देश जिन्होंने इंडिया को सिर्फ लूटा ही है। तो इनका वहां पे सेटल होने का मतलब इनडायरेक्टली वो ब्रिटिश का इंडिया का जो वेल्थ लूटना था वैसा ही कुछ हो गया। तो एनीवेज दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करूंगा। मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।